नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स 2025 इनकम टैक्स में 5 बड़े बदलाव। जो टैक्स पेयर है वो जरूर जाने। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के आप एंड तक बने रहें। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास को टैक्स के बोझ से राहत देने के लिए की गई अहम बदलाव किए गए। न्यू टैक्स रिजीम को लेकर अट्रैक्टिव बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा रिवाइज किया गया। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन और एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़ाई गई। इनकम टैक्स 2025 में टॉप 5 चेंजेस को डिटेल में समझेंगे। यह जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जो अपने टैक्स सेविंग को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। साथ ही हम ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रिजीम की तुलना करेंगे और बताएंगे किसे कौन सा रिजीम चुनना चाहिए। बदलाव का विवरण बताया गया। न्यू टैक्स रिजीम 0 से 4 लाख तक यानी इनकम है तो 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ऊपर 30% आपका टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी और पेंशन भोगियों के लिए 75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी गई है। पहले ये 50,000 पे थी। टैक्स फ्री इनकम लिमिट नए रिजीम में 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12,75,000। कैपिटल गेन टैक्स एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ाकर 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल 15% से बढ़ाकर 20%। सिंप्लीफाइड टैक्स कोड 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलकर नया सरल कानून लाने की घोषणा। न्यू टैक्स दरों में बड़ा बदलाव। बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब को पूरी तरह रिवाइज किया गया है। यह बदलाव मिडिल क्लास को टैक्स सेविंग में मदद करेगा। ये टैक्स बताया गया 0 से 4 लाख तक 0%, पहले 3 लाख तक था। 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। इंक्रीज स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी क्लास को बड़ी राहत। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। 12 लाख की इनकम वाले व्यक्ति टैक्स फ्री इनकम यानी कि 12,75,000 लाख अगर किसी की इनकम है, सैलरी है, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। हायर टैक्स फ्री लिमिट 12 लाख तक नो टैक्स। नए टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। साथ ही टैक्स रिबेट के तहत 12 लाख तक की इनकम वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12,75,000। 12 लाख इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री, पहले 7 लाख थी। 18 लाख इनकम पर 70,000 की बचत और 25 लाख पर 1,10,000 की बचत आपको होगी। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव। क्या बदलाव किया गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि एलटीसीजी पर टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर यानी कि एसटीसीजी पर टैक्स 15% बढ़ाकर 20% कर दिया गया। हालांकि टैक्स फ्री लिमिट भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी गई है। न्यू इनकम टैक्स बिल सरल और पारदर्शी कानून। सरकार ने 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह सिंप्लीफाइड टैक्स कोड लाने की घोषणा की। इसकी मुख्य फीचर्स क्या है? कानून की भाषा आसान और आम लोगों के लिए समझनी होगी। अनावश्यक प्रावधान हटाए जाएंगे। फेसलेस असेसमेंट और फास्टर रिफंड्स पर फोकस किया जाएगा। ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रिजिम कौन सा है बेहतर? अगर आपकी ग्रोस इनकम 24,75,000 से अधिक है तो और डिडक्शन जैसे एचआरए, एटीसी, एटीडी 8 लाख रुपए से कम है तो न्यू टैक्स रिजिम बेहतर है, वरना ओल्ड टैक्स रिजिम से ज्यादा बचत हो सकती है। ये है पैरामीटर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले क्या थी? 50,000 अब 75,000 न्यू के अंदर। एटीसी की छूट 1.5 लाख रुपए ओल्ड में नहीं मिलता। हाईएस्ट टैक्स रिबेट 30% 10 लाख पर था, ये 30% 24 लाख पर है। तो यह बजट 2025 में घोषित इनकम टैक्स बदलाव पर आधारित है। यह जानकारी सरकारी दस्तावेज विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। टैक्स प्लानिंग से पहले किसी सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।
तो साथियों ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।